गुज़िश्ता रोज जी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और संगे मील अबूर हुआ है और 100 इंडेक्स पहली बार 60,000 की सतह अबूर कर गया है। गुज़िश्ता रोज जी 100 इंडेक्स में 60,633 जो उस पर पहुंचा है और इसमें 822 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और ये तारीख रकम हुई है। स्टॉक मार्केट के माहिरीन जो है इस संगे मील के हवाले से बात करें कि यूएई के साथ जो सरमायाकारी है इसकी याददाश्तों के साथ इसको रिलेट किया जा रहा है। दूसरी जानिब जी पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान जो तवानाई है, पोर्ट ऑपरेशंस प्रोजेक्ट्स हैं, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, फूड सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक्स, मादनियात और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के शोबों में जो सरमायाकारी है इसके ताउन से मुतालिक मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर की जो सरमायाकारी करेगा और दूसरी जानिब अगर हम आलमी बैंक की बात करें तो उसने पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए मुमकिना इस्लाहात पर मबनी रिपोर्ट जारी कर दी है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान का जो ह्यूमन कैपिटल के बहरान का सामना है इसके लिए दस्तयाब इंसानी वसाइल का कम इस्तेमाल पैदावार और तरक्की को मुतासिर कर रहा है। और आलमी बैंक की इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र जो 40% बच्चे हैं वो स्टंटिंग जो ग्रोथ है उसका शिकार है। बिल्कुल, अगर पाकिस्तान से हर बंदा ही बाहर जाएगा तो ह्यूमन कैपिटल जो है या ह्यूमन रिसोर्स तो कम हो गई। इसके अलावा जी पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा 2 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, अनदर अलार्मिंग फिगर। जबकि 10 साल से कम उम्र के 79% जो बच्चे हैं वो ऐसे हैं जिनमें पढ़ने की सलाहियत नहीं है, वो इससे महरूम है। आलमी बैंक ये भी कहता है कि पाकिस्तान को बुलंद माली खसारे का सामना है। दैट्स वी नो 2022 के इख्तिताम तक ये जो माली खसारा है ये 22 साल की बुलंद तरीन शरह यानी कि 7.9% तक पहुंच गया है। पाकिस्तान के जिम्मे जो इस वक्त कर्ज है वो मुकर्ररा कानूनी हद से ज्यादा 78% की बुलंद शरह पर पहुंच गया है। इस तरह आलमी बैंक की रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो पॉलिसीज हैं जो बनाई जा रही हैं इसमें अदम तसलसल है। एक हुकूमत आती है, दूसरी की पॉलिसी बदलती है और इसकी वजह से जो सरमायाकारी है और जो एक्सपोर्ट्स हैं सरमायाकारी की वजह से जो होती हैं, पाकिस्तान का ज़री शोबा इसकी वजह से सफ़र कर रहा है, गैर पैदावारी और जमूद का शिकार है। पाकिस्तान में जो ओवरऑल ज़री शोबे का GDP में हिस्सा है वो 23% है। पाकिस्तान में जो ज़री शोबा है ये 40% लेबर फोर्स को रोजगार फराहम करता है। यानी कि तकरीबन सभी शोबे ऐसे हैं जो इस वक्त डिक्लाइन का शिकार हैं, सभी पे जवाल है। और अगर मुख्तसर आप पूछिए तो वजह सिर्फ यही है कि पॉलिसी का तसलसल नहीं है पाकिस्तान के अंदर, इंप्लीमेंटेशन नहीं है, मुख्तलिफ लॉज की सपोर्ट नहीं है इन्वेस्टर्स के लिए। हमारे साबित क़य्यूम सुलेरी साहब मौजूद हैं, आप इनको जानते हैं, इकॉनमी के हवाले से एक बड़ा नाम है, गहरी नजर रखते हैं। हम डॉक्टर साहब से जरा मदद लेते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। मैं अभी IMF की तरफ से भी एक जो स्टेटमेंट आई है वो भी मैं पढ़ रहा था और फिर मैं वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि 2 बिलियन आपको दे देंगे, आप बिजली महंगी ना करें, चोरी रोकें। हम हमेशा गवर्नेंस पे बात करते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि समहाउ ये एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल हैं, अगर इन पे हम काबू पा लें, बिजली चोरी रोक लें, करप्शन पे काबू पा लें, बहुत सारे मसाइल यहीं से हल हो जाएंगे। आप इस रिपोर्ट के तनाजुर में क्या पाकिस्तान की जो मौजूदा अथॉरिटीज हैं, इदारे हैं, इनको एक्टिव होता देखते हैं और आपको लगता है कि आने वाले वक्त में हम कुछ ऐसे इकदाम करेंगे जिससे हमारी मईशत बेहतरी की जानिब जाएगी? जी शुक्रिया इमरान। पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं वो पिछले 7 दहाइयों से तकरीबन हर साहब शऊर और साहब इल्म जो फर्द है उसको उनका इदराक है और उसके हल का भी सबको पता है कि क्या करना है। लेकिन जैसा कि आपने दुरुस्त फरमाया कि पॉलिसियों में तसलसल ना होना जो है वो एक वजह बनती है, वेस्टेड इंटरेस्ट एक वजह बनती है, फिर जो हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं लीड कैप्चर यानी लॉबीज, वो एक वजह बनती है। जब हम IMF या वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो पहले तो वो आपको ये सारा आपका डायग्नोस्टिक बताते हैं, वो एक्सरे करके आपको तशखीस कर देते हैं। अगर तो हुकूमतें उस पर अमल करती हैं तो ठीक है, जब आप बार बार कर्जा मांगने जाते हैं तो फिर एक दिन तंग आके वो उन्हीं को शराइत का हिस्सा बना देते हैं। तो जाहिर है कि अगर आप सीधी तरीके से नहीं सुनते कि हमें अपने ये जो बच्चों की स्टंटिंग है इसको ख़त्म करना है, बच्चों में एजुकेशन को बढ़ाना है, फिस्कल डेफिसिट को कम करना है या बाकी तमाम जो टैक्स बेस पे है उसको बढ़ाना है, तो फिर क्या होगा कि जो अगला IMF का प्रोग्राम नेगोशिएट करेंगे वो उसमें शराइत बन के आ जाएगा। तो ये करना तो हमें है, हम खुद कर लें तो बड़ा अच्छा होगा। अगर हम खुद नहीं करेंगे, इसको डिले करते रहेंगे तो फिर लामहाला जब हम कर्ज मांगने जाएंगे तो आपको जो कर्ज देता है वो फौरन आपको पहले ये कहता है कि जी अपना हाउस इन ऑर्डर करें, अपनी आदतें बदलें, अगर आप ये करेंगे तो तब आपको कर्ज दिया जाएगा। और ये आप भी देखिए, अगर किसी दोस्त रिश्तेदार की आप मदद कर रहे हो जो कि आपको मालूम है कि आपके पैसे आपसे उधार लेके वो अपने जायज
उस पे अखराजात पे नहीं लगाता और बार बार आपके पास मांगने आता, तो आप अगली दफा उसको समझाएंगे कि मियाँ पहले इस फलां चीजें बंद करो और फिर मैं तुम्हें कर्ज दूंगा, वरना मैं तुम्हें कर्ज नहीं दूंगा। तो यही मुल्कों में भी होता है। तो आलमी बैंक ने जो भी डायग्नोज किया मैं उससे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। और अगर ये हमने अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं किया तो इसमें से बहुत सी चीजें अगले प्रोग्राम के लिए कमिटमेंट बन जाएगी। ठीक कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये भी है कि समटाइम्स कुछ आपके ऊपर जो मुश्किल वक्त आता है ना, पंजाबी च कहते फनी जी एक हैगी है कि कुब्बे नूं लत लगी सी तो सीधा हो गया सी। पाकिस्तान के इस डिप पीरियड के अंदर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी कहीं ना कहीं आपको बीइंग इकोनॉमी एक्सपर्ट नजर आती है। आई मीन पहले जब हम पे मुश्किल वक्त पड़ता था, मैं तो जरा चूंकि रिसेंट जनरेशन से हूं तो मैं 9/11 की एग्जांपल दे सकता हूं कि जी जब भी मुश्किल वक्त पड़ा, डॉलर आ गए, आपने कोई ना कोई मिलिट्री सपोर्ट दे दी कहीं ना कहीं से, तो आपका मामला सीधा हो गया, या फिर कुछ और आपने मामलात कर लिए। लेट्स नॉट गोइंग डीप इनटू इट। इस वक्त पाकिस्तान को जो सामना करना पड़ा कम से कम 2-3 सालों में, कहीं समय इमदाद भी नहीं मिल रही और IMF ने भी जितने तरले पाकिस्तान से करवाए हैं, सेट बाय आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, लीकें निकलवा दी हमारी। तो कहीं ना कहीं अब हम उस ट्रैक पे जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में कम से कम हम बाहर की तरफ नहीं देखेंगे। हमें पता है कि जो करना है घर में ही करना है, भूख आनी है या खुशहाली आनी है घर से मैनेज करना है, इस तरफ हम जा रहे हैं। आपको लग रहा है मौजूदा कुछ फैसलों से? देखिए, कम से कम एक चीज तो हमें ज़हन में रखनी है कि मुझे तो मुस्तकबिल करीब में कोई ऐसी रीजन नजर नहीं आती कि पाकिस्तान में डॉलर का वो जो अनकंडीशनल फ्लो था, खा वो सोवियत यूनियन वॉर की वजह से था या वो बाद में वॉर एंड टेरर की वजह से था, या वो शुरू में वियतनाम जंग में जब पाकिस्तान चाइना और अमेरिका में डिप्लोमेसी करवा रहा था उस वजह से था। तो उस तरह का तो अब कोई सीन नजर नहीं आता है। पाकिस्तान खित्ते में अगर हम देखें तो अफगानिस्तान से इनखला के बाद, नाटो फौजों के इनखला के बाद और अब यूक्रेन और गजा की सूरत हाल के बाद कम से कम इस खित्ते में कोई ऐसी चीज मुझे नजर नहीं आती जिसकी वजह से पाकिस्तान में डॉलर्स का भाव जो है वो शुरू हो जाए। तो अब हमें लामहाला अपने घर की तरफ देखना, और यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो एक लो हैंगिंग फ्रूट है। एग्रीकल्चर आपकी फसल कम से कम 6 महीने में तैयार हो जाती है और आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, सर्विसेज सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में, तो कोई भी चीज ले लें उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद है। इस पर करना क्या है कि जो भी सियासी जमातें जो है या जमात हुकूमत बनाने के ख्वाह हैं, एक तो उनको अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस नहीं करने चाहिए अवाम के साथ, उनको बड़ा रियलिस्टिक होके बताना होगा। और इस वक्त आज आपके GDP ग्रोथ के नंबर भी रिवाइज हो गए हैं। वो जो हम कह रहे थे कि 0.3% पॉजिटिव है, वो अब रिवाइज होके -1.7 जो है 2.1 हो गया है। तो वो डिप आ गया। तो हमने बाकी मुल्कों में देखा कि वो एक डिप के बाद बाउंस बैक किया। इंडिया हमारे सामने एग्जांपल है, इंडोनेशिया हमारे सामने एग्जांपल है, मलाइशिया एग्जांपल। सारी इमर्जिंग मार्केट्स जो थी ये 2004-5 में ये रॉक बॉटम पे आई और उसके बाद इन्होंने बाउंस बैक किया। तो जाहिर है कि हमारे लिए भी अब यही एक मौका है कि हम देखें हम अपने अखराजात कहाँ से कम कर सकते हैं और कहाँ पे बहुत जरूरी है। आने वाली हुकूमत को ये डिसाइड करना होगा कि वफाक में क्या ये 18-20 मिनिस्ट्रीज जो कि डिवॉल्व हो गई हैं, ये रखना क्या बहुत जरूरी है। इसी तरह से सूबों को ये डिसाइड करना होगा। जब तक आप लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर नहीं करते, ये जो वर्ल्ड बैंक जिन चीजों की तरफ इशारा कर रहा है, तालीम की तरफ, पीने के पानी की तरफ, हेल्थ की तरफ, ये तो लोकल गवर्नमेंट का काम है। तो लोकल गवर्नमेंट्स को जब तक हम एम्पावर नहीं करेंगे, ये ह्यूमन कैपिटल पे तरक्की नहीं होगी। तो ये सारी चीजों को हमें रीथिंक और रीडू करना होगा। और ये जैसा कि मैंने कहा कि सबको मालूम है कि कहाँ पे खराबी है और कहाँ पे। आई एम लेफ्ट विद जस्ट 40 मोर सेकंड्स। UAE के साथ हमारे जो MOUs हुए हैं, हमने देखा स्टॉक एक्सचेंज ने भी बेहतर परफॉर्म किया। इसका क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, बेहतरी देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर खास तौर पर? ये पिछले जो MOUs बहुत सारे हुए $multi-billion के, और इसमें जो फर्क है वो सिर्फ यही है कि अब आपके पास एक फोरम है SIFC की शक्ल में, जो कि सिंगल विंडो ऑपरेशन है इन MOUs को मटीरियलाइज करवाने के लिए। और अगर वो और उसमें वो पॉलिसी का तसलसल जो है वो SIFC गारंटी करता है। तो अगर वो पॉलिसी का तसलसल रहता है और इलेक्शन के बाद भी इस तरह का कोई मैकेनिज्म जो है वो होगा, तो काफी सारा चांसेस हैं कि ये MOUs जो हैं ये मटीरियलाइज हो जाएंगे। वगरना खुदा खास्ता इनका हाल भी वही होगा जो कि पिछले बहुत से फोटोशूट अपॉर्चुनिटीज का होता रहा है।
लेट्स ठीक हो सी गया। बात चीजें कैसे unfold Right. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आबिद कयूम से हमारे साथ मौजूद थे, मौजूदा मौशी सूरत हाल पे अपना तजिया दे रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।